अनिल का नहीं आया? आ गया, हो गया, ठीक हो गया। हाँ हो गया भाई। अनिल अच्छा है अनिल का। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। मोरल फिर बताना है, शुरू में नहीं अंत में। नहीं तो ये तो शुरू में ही बता देगा। 15 मई। क्या कह रहा है पंडित जी, क्या कह रहे हैं? टिपिकल है। अच्छा मतलब डिफिकल्ट है कि टिपिकल है? अच्छा टिपिकल है मतलब डिफिकल्ट है। हमारे जीवन में भागवत धर्म का उदय, यानी कहने का मतलब जैसे और दूसरे जो पेजेज हैं उसमें मोरल जल्दी समझ में आ जाता है। हाँ इसमें मतलब पेज पृष्ठ खुलते ही आ जाता है, वो शीर्षक से ही पता लग जाता है। अब हमारे जीवन में भागवत धर्म का उदय, वो ये कुछ समझ भी नहीं आ रहा क्या है भागवत धर्म का, क्या उदय है ना। तो ये बात ठीक कह रहे हैं पंडित जी। तो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा ना पंडित जी, तो इजी हो जाएगा। नारायण 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 नारायण। कल हमने शुरू किया ना पृष्ठ, आपने तो यहाँ कहाँ वो श्लोक लोग बोलते हैं, तो फिर उनको पढ़ने को कहा, उन्होंने शुरू कर दिया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात गुरु। वो लोग वहाँ करते हैं ना, तस्मै श्री गुरुवे नमः, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनिमाया बहिर्भूतभूतम यथा निग्रया यह साक्षात पुरते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्ते नमः इदं श्री दक्षिणाम। मतलब 2 श्लोक बोल के कल एक ग्रुप आया था यहाँ, तो वो लोग जो हैं वहाँ अपने स्थान में जब करते हैं तो पहले ये गुरु ब्रह्मा बोलते हैं, फिर ये विश्वम दर्पण बोलते हैं, फिर शुरू करते हैं। तो कल हमने उसी को बोला कि भाई तुम ये पढ़ो, तो एक अक्षर एक पहला पंक्ति मैंने पढ़ के मैंने कहा तुम पढ़ो, तो उसने पढ़ना थोड़ी शुरू किया गुरु ब्रह्मा गुरु क्योंकि नियम है ना उनका, तो नियम बराबर करके अपने यहाँ तो बस 4 बार नारायण बोल के और अपना शुरू आनंद रस रत्नाकर, क्योंकि 1 जनवरी में महाराज ने कह दिया 4 बार नारायण बोलो। और जहाँ लोग ऐश्वर्य एवं संपत्ति के पीछे मर रहे हैं, वहाँ कुंती कहती है, हे जगत गुरु श्री कृष्ण, हमारे जीवन में बार बार विपत्ति आवे और हमेशा आवे, लगातार आवे, विपत्ति पर विपत्ति आती रहे। अब सुनना पंडित जी ध्यान से, बुआ है कौन? कुंती। किनकी? श्री कृष्ण की। तो ये कृष्ण को क्या बोल रही है कि हे कृष्ण, हे जगत गुरु श्री कृष्ण, हमारे जीवन में बार बार विपत्ति आवे और हमेशा आवे और लगातार आवे, है ना, विपत्ति पर विपत्ति आती रहे। तो श्री कृष्ण ने कहा कि बुआ जी तुम ऐसी उल्टी बात क्यों चाहती हो, संसार में तो ऐसा कोई नहीं चाहता है। तो वो बुआ जी ने क्या कहा, कुंती माता बोलती हैं, जब जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है तब तब उस विपत्ति से रक्षा करने के लिए विपत्ति के पीछे तुम आते हो। वह विपत्ति हमारे लिए सैकड़ों संपत्ति से बढ़कर हो जाती है, जिस विपत्ति में आपका दर्शन होता है। ये बुआ जी ने उत्तर दिया। तो महर्षि अब इसी बात को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझाने जा रहे हैं। महर्षि कह रहे हैं कि ये मनुष्य के लिए बहुत बड़ी वस्तु है। कौन सी? ये जो बात ऊपर कही गई है, क्या बड़ी वस्तु क्या है इसमें समझा रहे हैं, क्योंकि संपत्ति हमेशा बनाए रखना मनुष्य के हाथ में नहीं है। एक होता है विपत्ति और एक होता है संपत्ति। तो संपत्ति का अर्थ वैसे तो लगता है प्रॉपर्टी, और यहाँ विपत्ति का अर्थ कष्ट दुख और संपत्ति का अर्थ सुख है। समझ गया ना? संपत्ति का अर्थ ये नहीं पैसा, संपत्ति का अर्थ सुख। तो वो जो सुख है, महर्षि कह रहे हैं कि ये बात बहुत बड़ी है। क्यों बड़ी है? क्योंकि संपत्ति यानी कि सुख जो है वो हमेशा बनाए रखना मनुष्य के हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में है? हमेशा सुख बनाए रख सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि हम तो सुबह उठे बढ़िया एकदम मूड था और कोई ऐसी बात भी नहीं हुई, पता नहीं मम्मी का क्या मूड था, बिना मतलब ही डांट दिया, है ना, दुखी हो गई। अब सुबह इतना बढ़िया मूड था, एकदम सुखी थे, अब मम्मी का तो सवाल ही है डांटेंगे। लतिका सोच रही कि भाई हमारी खिंचाई क्यों हो रही।
मतलब मम्मी का स्वभाव नहीं है, कोई चीज़ देखी, कुछ गड़बड़ करी थी तुमने, पर तुमको लगा कि ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, तो इसलिए अब वो नहीं डांटेगी तो, पर अब वो सुख तो नहीं रहा ना। पहले जो बढ़िया एकदम आनंद था, एकदम मूड ऑफ हो गया, है ना। तो ये हमारे हाथ में नहीं है ना, महाराज जी कह रहे हैं। सुख जो है वो हमेशा बनाए रखना मनुष्य के हाथ में नहीं है। तो थोड़ा सा है हाथ में, कैसे पंडित जी? सुख बनाए रखना हो, सॉरी कह दी, गलती हो गई, कोई बात नहीं, इस बार क्षमा कर दो, है ना, माफ़ी मांग ली, और क्या, तो अपने आप ही ठंडी हो जाएगी कि नहीं। बड़े बड़े लोग ठंडे हो जाते हैं, माफ़ी मांगो, चरण छू लो, है ना, चरण छू लो, इस बार माफ़ कर दो माता जी, मातुश्री, है ना। तो मातुश्री पिघल जाएगी, अरे ये क्या हो गया, पंडित जी को इतना है करुणा कर। ये तरीका तो है, पर क्या है, ईगो आ जाता है, अहंकार। ये क्या बार बार माफ़ी मांगेंगे तो ये तो अपने सिर पे सवार हो जाएगी, है ना। माफ़ी भी नहीं मांगे, वो आदमी दुखी भी रहेगा, माफ़ी भी नहीं मांगे, हो गया। तो महाराज जी कह रहे अपने हाथ में नहीं है हाथ में, पर वो व्यक्ति करना नहीं चाहता, है ना। समझ गया ना, हाथ में है। मामा जी ने कुछ कह दिया, मामा जी से नमस्कार किया, दंडोत प्रणाम कर लिया करो, एकदम लेट के प्रणाम क्यों करते मालूम है? तूने देखा है लेट के प्रणाम करने वालों का? हमारे राम जी एक मित्र आते हैं दक्षिण से, जब भी दक्षिण में जब भी प्रणाम करो संतों को, ठाकुर जी को, लेट के साष्टांग प्रणाम है ना। देखे पंडित जी को पता है सब, तो ऐसे कर लिया करो। कभी कभी लगे कि भाई थोड़ा ज़्यादा गुस्सा है, एकदम साष्टांग प्रणाम कर समझ गए। यानी सुख बनाना अपने हाथ में है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ। पर महाराज कह रहे हैं कि नहीं, वो व्यक्ति जो है वो दुखी तब भी बना रहता है। क्यों? क्योंकि उसका ईगो है, ईगो यानी अहंकार। नहीं, क्यों लेट के प्रणाम करेंगे जब उनकी गलती है ना, बिना मतलब हमारी कोई गलती नहीं है और हमको डांट दिए, हम क्यों बार बार माफ़ी मांगेंगे? बड़ा मुश्किल है। हमको एक बार महाराज ने कुछ ऐसी कोई मतलब सहज कुछ बोल दिया था, तो हमको लगा ये तो बड़ा विचित्र है, कोई हमारी गलती तो हुई नहीं और महाराज जी ऐसे क्यों बोल रहे हैं। फिर हमने सोचा मन में, क्योंकि कुछ बोल तो सकते नहीं थे, गुरु है ना हमारे, तो हमने सोचा कि महाराज जी बाद में हमको कहेंगे नहीं भाई हमारी गलती हो महाराज जी को क्या कहना था, उनकी कोई गलती थोड़ी होती है, गुरु की कभी कोई गलती नहीं होती है। वो तो शिष्य जो है मूर्ख है, वो सोचता है कि हमारी तो कोई गलती नहीं हुई, महाराज जी ने ऐसा क्यों कर दिया। तो ऐसे है, ये बड़े लोग होते हैं ना पंडित जी, इनको हमेशा बस ये वेद में आया मातृदेवो भव पितृदेवो भव, यानी भगवान के रूप है, माता पिता अतिथि। तो इसलिए इनको तो ये सब मन में सोचना ही नहीं चाहिए कि हमारी कोई गलती नहीं थी, इन्होंने डांट दिया। बस अपना हमेशा अपना ही दोष देखो, जब भी देखो अपना ही दोष देखो। वो आदमी तो सुधर जाएगा, वो आदमी सुखी रह लेगा, अपना दोष देखने वाला। पर जो सामने वाले का दोष देखता रहेगा ना, मैं तू आया अंदर, मैंने शुरू कर दिया तेरा दोष देखना, पंडित जी ने देखो ऐसा किया, है ना, हमारे को प्रणाम नहीं किया, हमेशा ऐसे हमारे लिए कुछ लाते नहीं है। भाई पंडित जी जैसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, तुम अपने को ठीक रखो। तो दुखी बनाने का बड़ा तरीका है। इसलिए कल महाराज जी ने बताया, कल 3 से 4 में, 3:30 से 4:30 में बोले कि व्यक्ति जाता है, पहले साधु की बात बताई, महात्मा की, मूंग की दाल और रोटी। तो बहुत खुश हो गए महात्मा, बोले देखो तू सुन रहा था क्या? हाँ पंडित जी थे। कितना बढ़िया बताया महाराज जी। तो महात्मा जी खुश हो गए, बोले ये तो हमको विरक्त समझता है और कितना सादा भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए, वहाँ भी खुश हो गए। दूसरे ने बहुत ज़बरदस्त, है ना, ये आनंद सदनाकर भी मैंने लिया है वो बात, ये खीर पूड़ी हलवा, ये अब वहाँ पर उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा कि भाई ये हमारे स्वास्थ्य और हमारा, देखो कितना प्रेम है इसका, है ना। तो दोनों जगह उसने, साधु ने तो सुख बना लिया, और ये दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, उसको वही घटना और वही मूंग की दाल और रोटी, ये क्या रख दिया मूंग की दाल और रोटी, है ना। क्या साधुओं को क्या ये नहीं होती कि जवान नहीं होती कि
वो क्या खाना पीना नहीं जानते क्या लिया है ना, वहाँ भी दुख बना लिया। अब जिसने खीर पूड़ी और ये सब क्या हमको, हाँ बोले कि जीवा लोलुप समझाएगा तो वहाँ महाराष्ट्र ने बहुत जो सूत्र दिया वो बहुत बढ़िया है। बोले कि ये जो दुख बनाने वाले हैं वो कहीं भी जाओ वो दुख बना लेंगे। सुख बनाने वाले के पास ऐसी कला है, महर्षि कह रहे हैं कि संपत्ति हमेशा बनाए रखना मनुष्य के हाथ में नहीं है, पर ये महात्मा लोग कला सिखा देंगे, है ना। तो ये देखिए कुंती को ये कला मालूम है कि विपत्ति आप देते रहो, क्योंकि हमको पता है कि आप आओगे। विश्व में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में दुख ना आवे, सीधी बात है ना, दो टूक बात है। यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत में कह दिया है कि जो लोग अपने को बहुत बुद्धिमान मानते हैं और ये दावा करते हैं कि हम अपने जीवन में दुख नहीं आने देंगे, हमारे जीवन में सुख ही सुख रहेगा, उसके बारे में भी भागवत ने क्या कहा मालूम है पंडित जी? कहते हैं कि वे भी मृत्यु को टालने का उपाय नहीं जानते। मतलब वो भी दुखी हो जाएंगे जब मृत्यु आएगी, उनको पता लगेगा डॉक्टर ने कहा अरे कैंसर हो गया आपको, आपकी रिपोर्ट में कैंसर निकला, हाँ कैंसर निकला वो भी दुखी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको मृत्यु को टालने का उपाय नहीं मालूम है। संतों को मालूम है। संत क्या करेंगे? महाराज को था कैंसर, वो भी दुखी नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? मृत्यु को टालने का उपाय का मतलब क्या है? महाराज को पता था कि कल ये आप लोग तो चले गए ना 12 बजे, वहाँ बिहारी जी से आए, माला वाला ले आए। हर बार वो माता जी है ना, लतिका तो मिली नहीं ना, कल आई नहीं थी, कल नहीं आई थी, तो शायद पानी पीते सोनीपत वाली माता जी को नहीं मिली। तो उनका बस वो रूटीन है, बिहारी जी जाएंगे वहाँ से माला ले आएंगी, खुद पहनाएंगी हमको, तो उनका सबको कमल को भी कहा तुम भी पहनाओ बिहारी दास पहना के वो अपना वो ये हर बार चलता है उनका। तो उस समय तो हमको याद नहीं आया, बाद में लोग जब चले गए तब याद आया। चिन्मयानंद जी का फ़ोटो खींच रहे थे स्विट्ज़रलैंड में, ज्यूरिक में एयरपोर्ट पे, उनका शिष्य चिन्मयानंद जी बैठे हैं और वो बेचारा चित्र खींच रहा है। बेचारा मतलब खींचते ही हैं, प्रेमी लोग हैं। क्या महाराज वाक्य बोले हैं, आज से 35 साल पहले की बात सुना रहा हूँ। बोले कि यू कैनॉट टेक माई पिक्चर, तुम मेरा चित्र ले ही नहीं सकते। यानी मैं जो चीज़ हूँ, शरीर का चित्र ले रहे हैं ना, आत्मा तो अपने को शरीर मानती ही नहीं, तो जानती ही नहीं है शरीर। तो वो बात उनको बाद में ध्यान में आई कि ये लोग अपना ये लीला करते रहते हैं माला वाला पहना के। शाम जी भी कभी कभी हम बैठे रहते हैं, तो आजकल ये आ गया है ना एक नया खिलौना उससे मिलता है तो है पर नहीं वो बात तुम्हारी ठीक है, उसका नहीं मैं कह रहा हूँ। चिन्मयानंद जी की यानी इन लोगों की ब्रह्मनिष्ठा देखिए ना, मैं ये बता रहा हूँ। ये लोग जिस मतलब अपने परमार्थ स्वरूप मृत्यु को टाल नहीं सकते, वो नहीं जानता। इसका मतलब क्या है कि संत लोग ही जानते हैं वो चीज़ मर ही नहीं सकती जो मैं हूँ। ये बात मैं बता रहा हूँ, इसलिए वो याद आया चिन्मयानंद जी का, है ना। क्योंकि वो तो बेचारा घबरा गया ना, जैसे कैंसर। तो कह रहे हैं कि कितना भी बुद्धिमान हो, जो दावा करते हैं कि हम अपने जीवन में दुख नहीं आने देंगे, हमारे जीवन में सुख ही सुख रहेगा, वे भी मृत्यु को टालने का उपाय नहीं जानते। सीधी बात है। तो कौन जानते हैं? संत लोग जानते हैं। कह रहे हैं कि तुम मेरा चित्र ही नहीं ले सकते। चित्र क्या नहीं ले सकते? कोई हमारा कोई खराब थोड़ी है मोबाइल बढ़िया है। तो बहुत बहुत विचित्र है ये कथा। जो वस्तु बिना हमारे मन के आती है, अब ध्यान देना पंडित जी, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं महाराज। जो वस्तु बिना हमारे मन के आती है, 1, हमारे बिना चाहे आती है, 2, बिना प्रयत्न के आती है, 3, और जो चीज़ हमारे जीवन में परहेज करने पर भी आती है, 4। वो क्या है महाराज? उसका नाम क्या है? बोले उसका नाम है विपत्ति, उसका नाम है दुख, उसका नाम है प्रतिकूल परिस्थिति। विपत्ति से समझ में नहीं आए तो दुख से समझ लेना, दुख से भी नहीं समझ में आवे तो प्रतिकूल परिस्थिति। प्रतिकूल परिस्थिति यानी हमारे तो मन था कि भाई वहाँ चलेंगे, चॉकलेट मिलेगी, अमेरिका की चॉकलेट स्वामी जी ने रखी है ना। स्वामी जी निकाल ही नहीं रहे, खाली बोलते हैं रखी है ना, आज निकालेंगे। तो प्रतिकूल परिस्थिति है ना। प्रतिकूल परिस्थिति मतलब
बोलना भी ठीक नहीं है स्वामी जी को कि भाई वो चॉकलेट दो, पर अब जब हम शाही मिक्सचर दे रहे हैं तो कुछ तो निकाले अपनी ओर से। तो कह रहे मेरा भाव ऐसा नहीं है, नहीं तुम्हारा भाव ऐसा नहीं है, पर मेरा कहने का मतलब प्रतिकूल परिस्थिति का मतलब ये है कि इसको अपने पे घटा लेना, तेरे पे नहीं घटाया। प्रतिकूल परिस्थिति यानी अब वो आया है, पंडित जी आए तो हमारी वो चॉकलेट हमको देनी पड़ेगी, यानी अब वो प्रतिकूल परिस्थिति हमारे लिए दुख हो गया। अपने एग्जाम्पल ले लेते है ना। तो ये दुख जो है महाराज जी कह रहे हैं ये बिना हमारे मन के आई है ना। हमने तो कभी ऐसा प्रोग्राम नहीं बनाया था कि भाई रायपुर से पंडित जी आवे है ना। हमारे बिना चाय आती है कि नहीं। हमने कहाँ बनाया प्रोग्राम, तूने ही बनाया। तूने और मम्मी ने बनाया कि चलेंगे है ना। और बिना प्रयत्न के आती है और जीवन में परहेज करने पर भी आती है। तो ये विपत्ति जो है दुख है, मतलब ये एग्जाम्पल ज़्यादा फिट नहीं बैठेगा पर ऐसे ही दे रहा हूँ कि कोई भी चीज़ ऐसी आ सकती है। मतलब बीमारी हम नहीं चाहते हैं, सीधी बात है, बीमारी आ गई। आप लोग आए बोले आज स्वामी जी लेटे क्यों? अरे आप तो स्वामी जी कितना है टेम्परेचर? अब ये कोई हमने बुलाया थोड़ी, परहेज भी करते हैं सुबह पहले उठ के अपना व्यायाम ये वॉकिंग। आपको तो बीमारी आनी नहीं चाहिए स्वामी जी। कह रहे हैं ना कि परहेज करने पर भी आती है। समझ गया ना। चॉकलेट वाला तो जमेगा नहीं एग्जाम्पल, ये तो जम जाएगा बीमारी वाला, है कि नहीं। तो महर्षि क्या कह रहे हैं आगे, उस परिस्थिति में हमारे पास कोई ऐसा खजाना रहे, कोई ऐसा रक्षक रहे जो बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी अदृश्य रूप से हमारा साथ न छोड़े। इसको अंग्रेजी में कहते हैं पंडित जी अनसीन हैंड। अनसीन हैंड यानी अदृश्य का है ना हमारा शरीर। अदृश्य का मतलब हमको मालूम है बिहारी जी हमारे साथ है ना। एक बच्चे ने उसको जाना था इंटरव्यू के लिए, बहुत छोटी कक्षा में उसका इंटरव्यू था। अब वो क्या है आजकल पेरेंट्स का भी इंटरव्यू लेते हैं, बच्चे का भी इंटरव्यू, सिर्फ उसका फिर एडमिशन मिलेगा। आजकल ऐसी स्कूलें हैं तो पेरेंट्स को लगा बेचारा कैसे जवाब देगा, छोटा बच्चा है ना। फिर भी उसको सिखा दिया, गया अंदर तो पेरेंट्स को बाहर रख दिया, तो जाके अंदर आ गया। क्या पूछा? वो चुप, कुछ नहीं। वो तो सही, क्या पूछा, क्या जवाब दिया, क्या पूछा, चुप। तो सच्ची घटना है, तो उसके गुरुजी थे, उसके गुरुजी स्वामी चिन्मयानंद जी, और उसके माता पिता के भी गुरुजी चिन्मयानंद जी। तो क्या जवाब दिया, तो बोलता क्यों नहीं है? वो बच्चा क्या बोला मालूम है पंडित जी? बोले मैं क्या जवाब दे, मैंने सब चिन्मयानंद जी ने जवाब दिया, मैंने जवाब भी कुछ नहीं दिया। वो थे खड़े वहाँ जवाब दे रहे थे। अनसीन हैंड वहाँ तो, यानी ये तो देखिए हम लोगों तो अदृश्य रूप से यानी कोई कुछ कर रहा है, और उसको तो बच्चे को तो वहाँ दर्शन हुए अपने गुरुजी के कि वो इंटरव्यू में वो जवाब नहीं दे रहा था, उसके गुरुजी जवाब दे रहे थे। छोटा बालक। समझ गया ना। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि उस विपत्ति में ऐसा कोई खजाना रहना चाहिए, ऐसा कोई रक्षक। तो हमको जब पता है कि साईं हमारे साथ है, तुम तो बैठ गया ना 1 घंटा, ये लोग कहाँ बैठते हैं 1 घंटा, वो खाना भूख लगी है, ये है वो है ना, बैठ गया बस, जम गया तो जम गया, क्या है कोई हिला थोड़ी सकता है। तो ऐसे वो रक्षक उस दिन के साथ तो रहेगा। तो वो खजाना रक्षक जो है बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी अदृश्य रूप से हमारा साथ न छोड़े, हमें आश्वासन दे, हमें शांत रखे, हमें सुखी करे। ऐसी वस्तु यदि मनुष्य के जीवन में कुछ हो सकती है तो वह है भागवत धर्म। तो यहाँ भागवत धर्म को आगे और स्पष्ट करेंगे महर्षि, यानी ठाकुर जी। भागवत धर्म का मतलब ठाकुर जी। असल में विपत्ति में भी जिसको भगवान का दर्शन हो उसकी सुख शांति को सृष्टि में कोई भी नहीं छीन सकता। समझ गया ना। यानी सुख में तो ठाकुर जी दिखेंगे ही दिखेंगे, सुख तो उनका स्वरूप ही है, पर विपत्ति में भी जो देख लेता है ठाकुर जी को तो फिर तो उसकी सुख शांति को सृष्टि में कोई भी नहीं छीन सकता। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि हमारा मन, हमारा तन
एक ऐसी अनंत सत्ता के साथ संबद्ध हो जाना चाहिए, मतलब जुड़ जाना चाहिए, है ना। हमारा मन और हमारा तन, खाली शरीर नहीं, अपना मन भी, तो शरीर भी जुड़ा हुआ है और हमारा मन भी जुड़ा हुआ है। तो दोनों जब जुड़ गए, किससे? अनंत सत्ता, वही ठाकुर जी। तो एक ऐसे अनंत अखंड आनंद के साथ हमारे जीवन का संबंध हो जाना चाहिए जो विपत्ति में भी एक, मृत्यु में भी दो, हमारा परित्याग न करता हो। मुरली मुल्तानी करके एक है, ये लोग जानते हैं, रचना श्याम जी, लतिका को नहीं मिले होंगे। वो मुरली मुल्तानी पंडित जी रहते हैं बम्बई में। तो महाराज श्री ने एक बार ऐसे खुश होकर कहा कि मुरली तुम मांगो, क्या चाहते हो, है ना। तो उसने क्या कहा मुरली ने, मालूम है? बोले महाराज श्री, जब हमारा शरीर पूरा हो गए मृत्यु के समय, उस समय आप खुद वहाँ रहें। यानी वो मृत्यु के समय आदमी घबरा जाता है ना, तो बोल रहे हैं कि ऐसा एक जीवन का संबंध हो जाना चाहिए कि विपत्ति में, मृत्यु में भी हमारा परित्याग न करता हो। देखिए, जब उसने ऐसा मांग लिया तो अब जब भी मरेगा तो महाराज को रहना ही पड़ेगा ना। महाराज ने खुद कहा कि तुम मांगो, उसने मांग लिया कि आपको रहना है कि नहीं? आ जाएंगे कि नहीं महाराज उसके मृत्यु के समय? उसको तो दर्शन होंगे ही, हम लोगों को भले ना हुए, है ना, तो उसको दर्शन होंगे। ये राधा कृष्ण कानोड़िया की जो माता जी है ना, हाँ, बोलिए देखा राधा कृष्ण, देखो महाराज आए कार में। महाराज तो शरीर पूरा हो चुका था, राधा कृष्ण को लगा ये तो बुढ़ी हो गई है बेचारी है, उसको पता तो है नहीं कि महाराज है नहीं, मरने जा रही है, तो उसको पता नहीं लग रहा है, वैसे ही बोल रही है महाराज आ गए। बस महाराज आ गए, देखो कार में। हाँ देखिए, मैंने दर्शन कर रही है ना महाराज का। एक हमारे रायपुर में एक गुरु थे, उनकी जो भक्त थी, बहुत बुढ़ी दादी थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो जब वो गुरु आया उससे मिलने, वो बोली कि उनको बस एक वो खिला दो, वो का जो नहीं होता है ना, वो बस खिला दो, ठीक है। वो गुरु की ऐसी वो कि वो खुद जाके लेके आए, वो वहाँ से लालपुर से लेके आए वो, और उसको खिलाए तभी बेचारा। अब अंत में महाराज कह रहे हैं, ऐसी वस्तु का नाम है भगवान, और उस भगवान को देखिए आ गया ना, ऊपर भागवत धर्म बोले थे ना, उसी का महाराज ने कह दिया, ऐसी वस्तु का नाम है भगवान, और उस भगवान को जिसने अपने हृदय में धारण कर लिया है वो कौन हो गया? भागवत धर्मी हो गया, भागवत धर्मी। भागवत धर्म अगर भगवान है तो भगवान को जिसने धारण कर लिया वो हो गया भागवत धर्मी, सीधी बात है। मनुष्य जीवन की, इसीलिए आज का पृष्ठ भागवत धर्म, भागवत धर्मी ये शब्द आ गए ना, इसलिए पंडित जी को लगा कि इसका मोरल थोड़ा कठिन पड़ेगा, तो उसका अर्थ है भगवान। मनुष्य जीवन की समग्र विपत्तियों, अशांतियों और मृत्यु की रामबाण औषधि है। क्या? मनुष्य जीवन की समग्र विपत्तियों, टोटल जितनी विपत्तियाँ हैं, अशांतियों और मृत्यु का भी ये रामबाण औषधि है। क्या? हमारे जीवन में भागवत धर्म का उदय, यानी हमारे जीवन में भगवान आ जाए, भगवान का पदार्पण। तो ये मानव जीवन और भागवत धर्म में पृष्ठ संख्या 6, 24 और 25 से आज का पृष्ठ है, बहुत इम्पोर्टेंट है। कुंती बुआ की प्रार्थना, और बाकी तो सब पंडित जी जानती हैं, मोरल अभी बता देंगे।